बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली हैंड रेज़ कीजिएगा, मुझे कंफर्म हो जाए। ओके, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लें, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके ओरिजिनल नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो काइंडली आप लीव करें और दोबारा से आप जॉइन करेंगे, लेकिन आपने जॉइन करते हुए अपना यूज़र आईडी जो है, वो अपना मुकम्मल नाम लिखना है। यहाँ पे जैसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 जो है, यहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे गैलेक्सी J7 मैक्स है, तो इस नाम का भी मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। तो काइंडली आपने जो है ये लीव करना है अभी। लीव के लिए आपके पास जो है मोर का ऑप्शन होगा। मोर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो नीचे एंड का ऑप्शन होगा, और एंड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लीव कर जाएंगे। लीव करने के बाद आप दोबारा एंटर होंगे तो आपने एंटर होने से पहले देख लेना कि आपका वहाँ पे नाम क्या रखा हुआ है, तो उसको नाम को चेंज कर लें। और वैसे भी आप मीटिंग जॉइन करें और अगर आपका अकाउंट से लॉगिन नहीं हुआ हुआ, तो उस सूरत में आप अपना नाम जो है ना मीटिंग जॉइन करते वक्त भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, अगर आपको कोई बात है आपने करनी है तो आप चैट में से बात कर सकते हैं। और मैं चैट पढ़ रहा हूँ इस वक्त, तो चैट में एक क्वेश्चन तो ये है कि जी असाइनमेंट किस बुक की है। तो बुक जो है वो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई थी, तो उस सूरत में आपको बुक जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। अगर ग्रुप में नहीं मिलती तो आज जो है होपफुली आपको एलएमएस का पता चल गया है, आप एलएमएस में लॉगिन कर सकते हैं। एलएमएस में मैंने बुक प्लेस कर दी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने एलएमएस पे अपलोड करनी है। आज आपको एलएमएस का अकाउंट लॉगिन वगैरह पता चल गया होगा। आज आपकी एक छोटी सी क्लास हुई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि आपने कैसे पोर्टल पे लॉगिन करना है और कैसे अपनी चीज़ों को रिसोर्सेज को यूज़ करना है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करेंगे। नहीं, असाइनमेंट आज जमा नहीं करवानी है। मुझे स्टूडेंट पूछ रहा है कि असाइनमेंट जो है वो आज जमा करवानी है, तो असाइनमेंट आज जमा नहीं करवानी। असाइनमेंट जो है वो थर्सडे तक का टाइम दिया है मैंने आपको, थर्सडे तक आप जमा करवा सकते हैं। काइंडली रिजवान और सरदार हमजा परवेज़ खान, आप हैंड डाउन कर लें। बात जो आपने करनी है मुझसे चैट में कीजिए। अच्छा, एलएमएस का नहीं पता तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़रा इसमें हेल्प कर दूँ। अच्छा जी, एक मिनट, मुझे ज़रा थोड़ी सी चीज़ें अपने पास रेडी कर लेते हैं, मैं फिर आपको ज़रा शो करवाता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा जी, शेयरिंग में आके ओके। अच्छा जी, इस वक़्त जो है ना मैं आपको एक स्क्रीन शो करवा रहा हूँ, और ये जो स्क्रीन है ये मेरे ओपेरा वेब ब्राउज़र की है। तो अगर आप लोगों को ये ओपेरा वेब ब्राउज़र व्यू हो रहा है तो काइंडली हैंड रेज़ करके मुझे कंफर्म करें। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर लें। मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्स देता हूँ कि आपने कैसे लॉगिन वगैरह करना है। मेरे पास क्योंकि यूज़र जो है एक्सेस जो है वो एज़ अ टीचर का है, तो मुझे जो चीज़ें व्यू होंगी वो आपको वैसे व्यू नहीं हो रही होंगी, ठीक है? लेकिन कैसे आपने लॉगिन करना है और किस तरह की चीज़ें आपको व्यू हो सकती हैं, वो आपको थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने उसी तरीके से जो है वो लॉगिन करना है। अब लॉगिन करते हुए जो यूज़र नेम और पासवर्ड के रिलेटेड कोई मसला आते हैं, तो वो अपने सीआर से जो है वो डिस्कस कीजिएगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे। अ,
अब्दुल्ला रियाज कह रहे हैं कि नहीं हो रहा शो। यार शो तो हो जाना चाहिए, मैंने तो स्क्रीन शो करवा दी हुई है, मेरे पास से तो विजिबिलिटी जा चुकी है। हाँ जी, मेरी तरफ से विजिबिलिटी जा चुकी है, एक दफ़ा मैंने दोबारा शो को कर दिया है। तो आप जो है ना अपनी नेटवर्क स्पीड को चेक कीजिएगा, या फिर अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर आप ना ज़रा उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ना, तो आपको स्लाइड करना पड़ता है। तो आप स्लाइड करके देखें तो आपकी डिफरेंट स्लाइड के ऊपर वो आपको चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक है, तो जिनको नहीं आ रही उनके एंड पे जो है वो इश्यू होगा। तो काइंडली ज़रा अपने एंड के ऊपर जो है इसको देख लें कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। और जिनका लाइट का इश्यू है और बैटरी का इश्यू है और या नेटवर्क का इश्यू है, यार वो आप लोग खुद ज़िम्मेदार हैं। जब मेरी क्लास हुई थी, शायद आपकी क्लास में मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन जब मैं मेरी दूसरी क्लासेस हुई हैं, मैंने सबको कहा है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी क्लास में ड्यूरिंग द क्लास आपके पास नेटवर्क भी होना चाहिए और लाइट भी होना चाहिए। आपने मैनेज करना है कि किस तरीके से ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। जी, जिनको इशू आ रहा है, जैसे कि अब्दुल्ला रियाद मुझे कह रहे हैं कि सर लीव करके फिर ज्वाइन कर लूँ, तो बिल्कुल कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, आप ज्वाइन कर लें। अच्छा जी, अब जो है मैं यहाँ पे फौरी तौर पे ना क्वेश्चन को छोड़ के मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपने एलएमएस को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास साइट है barani.edu.pk। जी, ये आप सारों को नज़र आ रही है barani.edu.pk। तो हाँ जी, ठीक है। अब जो है इसके बाद जब आपका ये barani.edu.pk नज़र आ रहा है, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये साइट ओपन हो जाएगी। ये साइट ओपन हो गई। ठीक होगी बात। अब ये बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे अक्सर वो नीचे अनाउंसमेंट वगैरह होती है कि एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें होंगी। इसके साथ पे राइट टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। आप इस लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन क्लिक किया तो ये आपके पास साइन इन पेज आ गया या लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन में मेरा जो यहाँ पे आईडी है वो ये है, और पासवर्ड मेरा ये है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन। तो इस तरीके से ये मेरी स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गई है। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे ना आपको नीचे मेरे रिस्पेक्टिव, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो उसके रिलेटेड मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। तो आपके रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ये कार्ड नज़र आएगा, जैसे इस पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। ये इस वक्त जो है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको यूज़ करना शुरू किया तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा। लेकिन आपको देखें तो यहाँ पे अनाउंसमेंट के नीचे यहाँ पे बुक मिल जाएगी, आप इसको क्लिक करके बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है अगर आप थोड़ा नीचे हैं तो वीक 5 में मेंशन हो रहा है, जो कि 31 अक्टूबर से 6 नवंबर है। तो यहाँ पे आके जो है आप को मेरी तरफ से जो है बहुत सारे लिंक जो है वो आपके जिसमें आप जूम से कनेक्ट होंगे, वो लिंक दिए हुए हैं। तो इसके बाद मैंने इस आज के दिन के लिंक डाले हैं, कमिंग क्लासेस के भी मैं लिंक इसी तरीके से डालूंगा, तो ये आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको असाइनमेंट 2 नज़र आ रही है, यहाँ पे असाइनमेंट 2 पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अपलोड का ऑप्शन होगा। मेरे पास, क्योंकि मैं एज अ लेक्चरर जो है या एज अ टीचर जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मुझे ज़रा व्यू डिफरेंट नज़र आ रहा है, आपको ज़रा डिफरेंट नज़र आएगा। तो उसके रिस्पेक्टिव आपने जो है यहाँ पे जाके असाइनमेंट को अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है। ज़मान अली, आप मुझसे पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो पासवर्ड जो है सॉरी मुझे तो नहीं पता होगा, ये आपको सर वकार बताएंगे जिन्होंने आज सुबह क्लास ली थी। तो उनसे रब्ता कर लें। तो ग्रुप के अंदर शेयर भी हुआ है कि 3 टीचर्स हैं जिनके नाम ग्रुप में शेयर हुए हैं, आपने उनसे रब्ता करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर लेना है। अगर पासवर्ड नहीं लग रहा तो वो भी एक्टिवेट जो है वो खुद करके आपको दे देंगे।
तो आपने उनसे रब्ता करना है। तो उनमें 3 नाम थे, एक शाहिद साहब का नाम है, शाहिद जमील साहब का, एक नाम जो है वो एहसन साहब का है और एक सर वक़ार का है। तो आप उनसे रब्ता कीजिएगा तो वो कर देंगे। आप कह रहे हैं कि फ़ाइल साइज़ का इश्यू है। तो यार फ़ाइल साइज़ का इश्यू तो ये मैंने 10 एमबी रखी है, तो आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी होगी? 10 एमबी से बड़ी है? मोहम्मद समीर मुझसे पूछ रहे हैं। यार साइज़ थोड़ा कम करो ना उसका। यार इतनी बड़ी साइज़ की कैसे हो सकती है? आप एक काम करो, आप जो जिससे स्कैन कर रहे हो ना, आप कैम स्कैनर से ना करो, आप क्लियर स्कैनर से करो। कैम स्कैनर का साइज़ ज़्यादा होता है। तो आप जो है ना, क्लियर स्कैनर से करोगे तो वो हार्डली आपकी 10 एमबी तक जाती है। हाफ़ हाफ़ ना भेजिएगा, फुल भेजिएगा, क्योंकि हाफ़ हाफ़ के बाद, क्योंकि जब मेरे पास लोड होती है तो सारी की सारी फाइल्स आती हैं। तो जब मैं चेक कर रहा हूँगा तो मैं एक फ़ाइल एक स्टूडेंट के केस में चेक कर रहा हूँगा, तो उसकी दूसरी फ़ाइल जो है वो स्किप होगी तो आपके नंबर कट जाएँगे। तो आपने ना फुल भेजनी है। इवन देन आगे भी मसला होता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसका साइज़ बढ़ा दूँगा। लेकिन फिर ये है कि मैं साइज़ बढ़ाने के बाद उसको डाउनलोड करके सारी फ़ाइल डिलीट करूँगा, क्योंकि हमें सर्वर पे थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ताकि आप न्यू फ़ाइल्स वगैरह उसमें प्लेस कर सकें। ओके, चलें जी, ये कुछ बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और मेरे पास इस वक़्त 37 स्टूडेंट्स हैं। अब आप 37 स्टूडेंट्स ने ये करना है कि अपना नाम लिख के चैट में मुझे सेंड करना है। अपना नाम लिखेंगे, ठीक है? आपको अपना नाम तो पता ही होगा। आपने अपना नाम लिखना है और वो मुझे चैट में सेंड करना है। अब जो मुझे चैट रिसीव होगी वो मेरे पास रिकॉर्ड में आएगी और उसके बेस पे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है? जी, मैं नाम बोलता जाता हूँ जिनके नाम मुझे रिसीव हो गए। तो इसमें मुझे रिसीव हो गया है लाइबा फ़ारूक, मोहम्मद असफ़न यार, अहमद हसन, ओकाशा अब्बासी, मोहम्मद हसीब तारिक, अब्दुल्ला रियाज़, साकिब अली, मोहम्मद मोहसिन सईद, मोहम्मद अदन, मोहम्मद लुक़मान आसिफ़, तैयब तसद्दुक़, राफ़ी बिन सुहेल, कसवर सना, फ़हाज तारिक, ग़ुलाम दस्तगीर, सैयद हुसैन असगर, नबील अहमद, मलाइका फ़रीद, सुलेमान अब्बासी, मोहम्मद कैस, सरदार हमज़ा परवेज़ ख़ान, मुज़म्मिल अब्बास, रिमशा सफ़दर, नफ़ील इरशाद, फ़ैसल महमूद, अदील सुल्तानी, असद बिन शाकिर, असद इकबाल, मोहम्मद सुलेमान हैदर, वसीउल हसन, मोहम्मद समीर अब्बासी। जी, जिनके नाम मैंने बोले हैं, उनकी मुझे अटेंडेंस रिसीव होगी अब। आपने प्रेज़ेंट या ऐसा तो कुछ नहीं लिखना, आपने सिर्फ़ अपना नाम लिख के मुझे सेंड करना है। अगर नाम नहीं लिखा होगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, ये याद रखिएगा। ओके, ज़मान अली की मुझे अटेंडेंस रिसीव हो गई है। जिनके नाम मैं बोल चुका हूँ, उनकी मुझे रिसीव हो चुकी है। तो इसके अलावा मैं अब यहाँ पे चलें आखिर में 1 दफ़ा और कॉल कर लेता हूँ। तो ज़मान अली के बाद मुझे रिसीव हुई है मोहम्मद रिज़वान की, हसीब सफ़दर, मुज्तबा अहमद, सर सुफ़ियान लतीफ़। ये सर सुफ़ियान लतीफ़ कौन है? इसके बाद है मुज्तबा अहमद ज़फ़र हो गए हैं, सुफ़ियान लतीफ़ हो गए हैं, हमाद महमूद हो गए हैं और मोहम्मद रिज़वान की एक दफ़ा फिर से आ गई है। काइंडली अपने ग्रुप में ना एक दफ़ा मैसेज कर दें कि आपने अपने नाम से एंटर होना है। मैं अब उन लोगों को यहाँ पे रूम में एंटर नहीं होने दे रहा, जो कि जिनका नाम जो है, उनके जो आईडी का नाम है वो उनका अपना नाम नहीं है। ये किसी कंपनी का या किसी और तरह का नाम आप रख के यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको अपने रूम में एंटर नहीं होने दे रहा। तो ये काइंडली अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें कि अपने नाम से आपने एंटर होना है। ओके, तो जी मैं अब तो फौरी तौर पे स्क्रीन चेंज करता हूँ। अब हम आगे ज़रा इस वाली स्क्रीन के ऊपर, और मैं इसको ज़रा एक्सटेंडेड व्यू लेकर आता हूँ। हाँ जी। अच्छा, आज के दिन में मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत लेट जॉइन कर रहे हैं। जब आपको ना 11:30 का आ गया ना, तो 11:30 पे ना आपने जॉइन कर लेना है। 11:35 तक मैं फिर जो है वो कंसिडर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप में एक बंदे हैं फैसल महमूद, जो है ना वो जॉइन नहीं कर पा रहे।
तो काइंडली उनसे कहें कि कोई नेटवर्क वगैरह चेंज करें, क्योंकि उनका नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि बुक के सवाल समझ नहीं आ रहे। बच्चे, अगर ग्रुप के सवाल नहीं समझ आ रहे ना, तो आपने ग्रुप में डिस्कस भी करना है। मैं तो आपको ग्रुप में डिस्कस करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। ओके। अब असाइनमेंट से रिलेटेड जो आपने बातें करनी होंगी वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे किया करेंगे। तो उसके अंदर जो है, जो मुझे क्वेश्चंस आए थे वो ये थे कि हमने कैसे जमा करवाना है, और हमने जो है वो साइज उसका या टाइम बुक एक्सरसाइज जो है वो लेंथी है। तो इसके रिस्पेक्ट पे जब मैंने देखा, तो इन चीज़ों के बेसिस पे तो मैंने आपकी उसमें सपोर्ट कर दी कि एक तो हमने टाइम भी मैंने जो है इसको एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा आपने कैसे सबमिट करवानी है उसका तरीका भी मैंने बता दिया आपको। रिमेनिंग जो है, जो प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं आ रही होती, उसको आपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करना है। जब ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो किसी स्टूडेंट को एक सवाल नहीं आएगा समझ, दूसरा आ रहा होगा, दूसरे को दूसरा नहीं आ रहा होगा, तीसरा आ रहा होगा। इस तरीके से आपने मिल के जो है एक दूसरे को समझा के आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है, तब जाके आपको असाइनमेंट समझ भी आएगी, प्रॉब्लम भी समझ आएगी। इन केस पूरे ग्रुप में कोई भी आंसर नहीं कर पाता, कोई भी इसकी समझ में नहीं आ रही होती, तो उसके अंदर मैं इंटरव्यून करके कुछ ना कुछ आपको हेल्प कर दूंगा। तो लेकिन आपने मिल के करना है, ग्रुप में आपने डिस्कस करके करना है, तब जाके आप करेंगे। ओके फैसल महमूद, आपने ज्वाइन कर लिया है। गुड। तो आपकी अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गई है। ओके अच्छा जी, अब जो है हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, 20 मिनट्स मेरे यहीं पे लगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है ना एक दफ़ा दोबारा से ज़रा कुछ चीज़ें देखने लगे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमें देखना ये है कि हमने ऑपरेटर किन किन ऑपरेटर से वास्ता हमें पड़ेगा, और क्या क्या हमने उनसे काम जो है वो लेने होंगे। तो अभी तक जो हम काम कर चुके हैं, वो हम ये कर चुके हैं कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो देख लिए हैं, जैसा कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस का ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश होता है, और परसेंटेज सिंबल जो है वो मॉड्यूल ऑपरेटर या रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है, और बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको देख लेते हैं। इसमें देखें तो हमने सबसे टॉप पे, यहाँ पे एक मिनट में ज़रा साथ में पॉइंटर लगा लूँ या पेन लगा देते हैं। तो ये टॉप के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास आगे है क्या चीज़, प्री प्रोसेसर डायरेक्टेड, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मेन मेथड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और ये उसकी ब्रैकेट जो है, जो उसकी बॉडी की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और ये इसकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसके अंदर रिमेनिंग जो काम है वो हम जो है वो करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने सिस्टम पॉज का इस्तेमाल नहीं किया, तो आई थिंक कि आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि सिस्टम पॉज का पर्पज़ क्या होता है। तो मैं उसको जिक्र नहीं करूँगा, उसके रिमेनिंग जो है पार्ट को मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इसमें देखें तो यहाँ पे हमने दो मेमोरीज ली हैं, ए और बी। ए में वैल्यू हमने साइन करवा ली है 7, बी में वैल्यू साइन करवा ली है 2। अच्छा मुझे ये बताएं जल्दी से कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है। इनिशियलाइजेशन हो रही है, डिक्लेरेशन हो रही है, या असाइनमेंट हो रही है, क्या हो रहा है? चैट में मुझे आप आंसर करेंगे। वेरी गुड, मुझे सबसे पहला आंसर जो है मिला है हसीब से, मोहम्मद हसीब से, और उन्होंने कहा कि इनिशियलाइजेशन। तो वेरी गुड, ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे आपके पास दो मेमोरीज बन रही है। एक मेमोरी आपके पास है ए, और दूसरी मेमोरी आपके पास है बी। और जब ये दोनों मेमोरी बन रही है तो ए में वैल्यू साइन हो रही है 7, और बी में वैल्यू साइन हो रही है यहाँ पे 2। अब इसके बाद अगली स्टेटमेंट देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें पहले इंसर्शन ऑपरेटर के बाद देखें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये आपके पास आउटपुट पे एज इट इज़ लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे इसकी आउटपुट का भी एक व्यू से नज़र आ रहा है कि देखें तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स का जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया। फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है ऑपरेशन ए प्लस बी। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव प्लस का ऑपरेशन हो रहा है। अब ए में वैल्यू पड़ी है 7, बी में वैल्यू पड़ी है 2। जब 7 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9। तो ये देखें तो इसकी आउटपुट के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ की 9 मिल रही है।
जी, ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर, इसके दरमियान में कुछ ऑपरेटर होंगे जो पहले स चलते होंगे, कुछ ऑपरेटर होंगे जो देर से चलते होंगे। तो कोई ऑपरेटर अगर इस वाले इंसर्शन ऑपरेटर से पहले चल गया, फिर तो वो हमारी इक्वेशन की रिस्पेक्टिव ठीक है। लेकिन कोई ऑपरेटर ऐसा हुआ जो कि इंसर्शन ऑपरेटर के बाद चला, तो वो हमारे रिज़ल्ट को गलत कर सकता है। फिर दूसरा ये है कि एक अच्छी प्रैक्टिस भी है कि आप जब भी एक एक्सप्रेशन लिखने लगें, आज हमने एक्सप्रेशन को भी देखना है, एक्सप्रेशन क्या होती है। तो अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखने लगे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि उसको ब्रैकेट में लिखें ताकि आपको पता हो कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मुकम्मल हो रही है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि अभी तक हम जो है विदाउट ब्रैकेट चल रहे थे, तब भी जो है स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट होती है, उनमें मसला नहीं होता। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप लाइन देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आउटपुट लिखा आएगा a माइनस बी इक्वल्स, जैसे कि आपको ये लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी कंपटीशन हो रही है, 7 में से 2 माइनस हो रहा है, 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है, तो ये 5 आउटपुट पे आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है वो डिटेल के अंदर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एक दफ़ा ओवरव्यू देना था यहाँ पे, तो वो ओवरव्यू मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो पहले तो मैं ये काम करता हूँ कि स्क्रीन को हम यहाँ पे करते हैं क्लियर। जी, सिस्टम पॉज़ मैंने नहीं लिखा, वो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि एक तो मुझे स्पेस ज़्यादा लग रही थी, यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही थी। और दूसरी रीज़न जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, उसकी वजह ये है कि सिस्टम पॉज़ के बगैर भी आपका ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट होता है। हम सिस्टम पॉज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो कुछ देर के लिए रुक जाए और उसके ऊपर प्रेस यानी की टू कंटिन्यू लिखा है ताकि हम जब प्रेस करें किसी की को, तो हमारा जो है जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाए और हमारी स्क्रीन गायब हो जाए। ओके, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमने देखने हैं, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में से हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को एक देख भी लिया था जिसमें हमने इक्वल्स टू के सिंबल को देख लिया था। अब इसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे और भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको नीचे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको बोलते हैं कंपाउंड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने कंपाउंड लिख सकूँ। जी, बोर्ड के ऊपर राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपको मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एक्चुअल में ना 2 कामों को कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ पे जो अब पहले वाला काम तो आप देख रहे हैं ना कि इसमें यहाँ पे a इक्वल्स टू b में क्या है, कि यहाँ पे आप असाइनमेंट कर रहे हैं कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू बनेगी, वो लेफ्ट साइड की मेमोरी को असाइन हो जाएगी। तो इस सूरत में अगर मैं अज़्यूम करूँ कि मेरे पास एक मेमोरी है जिसका नाम है b और इसमें वैल्यू पड़ी हुई है लेट्स से 13 वैल्यू पड़ी हुई है इसमें, और एक और मेमोरी है और उसका नाम है GA। और इस वाले ऑपरेशन से क्या होगा, अब इसमें देखिए तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ b, तो b के रिस्पेक्टिव इसमें वैल्यू पड़ी हुई 13। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 13 को उठा के असाइन कर देगा a को। तो अब 13 जो है वो b में भी रहेगा और 13 जो है वो a को मिल जाएगा। तो इस तरीके से b की जो वैल्यू है वो a को भी मिल गई। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। इसके बाद नीचे वाले में आए अगले स्टेटमेंट में, तो ये आपके पास है प्लस इक्वल्स टू, तो ये है प्लस इक्वल्स टू का असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इस असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, अब यहाँ पे देखें तो ये ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस और इसके बाद लिखा हुआ है इक्वल्स टू। ये किसके बराबर है, ये एक्चुअल में इस स्टेटमेंट के बराबर है। इस स्टेटमेंट में देखें तो क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट में आप अगर इसी एग्जांपल को देखें कि बी में 13 पड़ा हुआ है और ए में 13 पड़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू है यहाँ पे, जी ए की वैल्यू है यहाँ पे 13 और बी की वैल्यू भी है यहाँ पे 13। और पहला आपके पास क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है। तो ये भी सॉल्व होगी, 13 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 26। तो ए को वैल्यू मिल जाएगी क्या चीज़, 26। कैसे 26 मिल रही है, तो देखें ए प्लस बी से इसको सॉल्व किया तो वैल्यू बन गई इसकी 26। और अब ये जो 26 है वो एक्चुअल में क्या होगा,
ये जो 26 है ये एक्चुअल में असाइन हो जाएगा ए को। जब ये ए को असाइन होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 26। तो अब जो है ना यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस तरीके से 26। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है और एक प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा है। इसी के इक्विवेलेंट में एक ऑपरेटर है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम प्लस को और इक्वल्स टू के एक साथ जोड़ के लिख रहे हैं। तो ये प्लस को और इक्वल्स टू को हमने साथ जोड़ के जो लिखा है वो एक्चुअल में वही काम परफॉर्म कर रहा है जो कि आपको ये राइट साइड पे इक्वेशन में सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि बी और ए की वैल्यू जो भी है उसको पहले सम करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो ए को असाइन करेगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। तो अब ज़रा अगर ये बात समझ में आ गई ना, ज़रा अब मुझे बताएं कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे ज़रा इसको ज़रा क्लीन कर लूँ। लेट्स से मेरे पास बी के अंदर वैल्यू पड़ी है 3 और ए के अंदर वैल्यू पड़ी है 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ए माइनस इक्वल्स टू बी। ए में वैल्यू देख लीजिएगा 2 है और बी में वैल्यू 3 है। तो अब मुझे बताएं कि ए में क्या वैल्यू बनेगी। एक्सीलेंट, जमाना अली ने कहा कि -1। तो अब -1 कैसे हो रहा है, तो एक्चुअल में आप ये देख लें कि ए के अंदर वैल्यू है 2 माइनस बी के अंदर वैल्यू पड़ी है 3। तो इनका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है -1। और जो -1 है वो क्या हो जाएगा, वो असाइन हो जाएगा ए को। तो अब यही काम जो है, जो आपके दो ऑपरेशन वाले काम है, ये एक सिंगल इसने परफॉर्म कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन के लिहाज से कंपाउंड ऑपरेटर काम करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर वाला ऑपरेटर जो है वो काम करेगा। ओके, चले मैं एक यहाँ पे इस वाली प्रॉब्लम को आपके सामने रखता हूँ, देखते हैं कि आप लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ज़रा यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू की, अब हमारे पास बी में वैल्यू पड़ी है लेट्स से 5 और ए में वैल्यू पड़ी है 12। तो जी मुझे बताएं, तो रिजल्ट के अंदर ए के अंदर जब वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी। ये रिमाइंडर वाला हम काम कर रहे हैं। जी वेरी गुड, मुझे करेक्ट आंसर जो मिला है वो अहमद हसन नाम है। जी हाँ, अहमद हसन से जो है मुझे करेक्ट आंसर मिला है। इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैं डिवीजन करने लगा हूँ। तो इसके अंदर हमने देखना है कि ए जो है वो डिवाइड होगा बी से। तो ए की वैल्यू है 12 अंदर रखेंगे और बी की वैल्यू है 5 हम बाहर रखेंगे। ठीक है, अब ये 12 जो है 5 के कौन से टेबल पे जाएगा, 5 के 2 के टेबल पे जाएगा। तो 2 पे जाएगा तो ये बनेगा 5 2 10। और इसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 2। तो अब ये 2 जो है वो एक्चुअल में हमारे पास ए मॉडल्स बी का रिजल्ट आ रहा है, ये वाला 2। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है वो जब आ रहा है तो उसके बेस में जब असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये वाली वैल्यू जो है वो ए को मिल जाएगी। जी वेरी गुड, जी अहमद हसन, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके बाद फैसल महमूद, आपने बिल्कुल सही बताया। ओके, जी मैं स्क्रीन को ज़रा साफ कर लेता हूँ। और हमारे पास तकरीबन 4:30 1 मिनट पड़े हैं। तो हम अगली स्क्रीन देख लेते हैं इतने में। तो इसमें देखें तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है। ए और बी दो मेमोरीज बनाई है, उनको ये वैल्यूज असाइन की है। ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है, बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है और लिखा है आफ्टर ए प्लस इक्वल्स टू बी। ये आउटपुट लिखा है जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपने ए प्लस इक्वल्स टू बी किया। तो ए में वैल्यू पड़ी है 2, बी में वैल्यू पड़ी है 7। 2 + 7 क्या हो जाएगा 9। ए को साइन हो जाएगा 9। तब हमने ए को जब डिस्प्ले किया तो 9 आपके आउटपुट के ऊपर आ गया। जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में मुझसे पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन हो तो आप ओपनली पूछ लिया करें। अ, कोई इशू नहीं है, मुझे बाद में जब भी क्वेश्चन रिसीव होगा मैं आपको आंसर करूँगा। जी, मुझसे एक सवाल पूछा गया, कह रहे हैं कि जी इसमें ये डबल फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगा हुआ है? तो आपको याद होगा हमने ज़िक्र किया था कमेंट्स का। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं या ऐसी पोर्शन ऑफ आपका प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता और उसको हम रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ये कमेंट लगा हुआ है, इसके राइट साइड पे जो भी चीज़ होगी वो नॉट एग्जीक्यूटेबल होगी। लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये चीज़ क्या हो रही है, आपकी एग्जीक्यूटेबल हो रही है। तो ये आपके पास जो है, इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ एग्जीक्यूटेबल है, और इसको मैं एन एक्स लिख रहा हूँ कि नॉट एग्जीक्यूटेबल है। तो आप प्रोग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे जो ये कमेंट लगाया हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि a प्लस इक्वल्स टू बी जो है, वो एक्चुअल में ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, a इक्वल्स टू a प्लस बी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सी आउट के अंदर यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा हुआ है, ये कि एस्केप सीक्वेंस होता है। ये ऐसा एस्केप सीक्वेंस है कि जब ये स्ट्रिंग के अंदर आप ये लिखते हैं, तो जब आपका जो ऑपरेटर जो है, जब इसको एग्जीक्यूट करता है तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो इसलिए बैक स्लैश एन जो है वो क्या करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में लेके जाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो आपके पास ये एंडल ने ये किया है कि इस कर्सर को उठा के यहाँ पे लेकर आया, फिर उसके बाद जो है ये वाला जो आपके पास बैक स्लैश एन है, इसने उठा के इसको यहाँ पे लेकर आया। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। यार मुझे पैराग्राफ का नहीं पता कि आप किस चीज़ को पैराग्राफ कह रहे हैं। सॉरी डियर। अच्छा जी, मैं ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और हम ज़रा नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। तो जी ये, अच्छा यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास एक a इक्वल्स टू 2 है, जैसे कि a इक्वल्स टू 2 है ये वाला। दूसरा हमारे पास है a इक्वल्स टू a प्लस बी। हमारे पास दूसरा वाला ही क्यों शो हो रहा है 9? तो हमारे पास ये दूसरे वाला जो है, यानी कि इसके बाद जो इक्वेशन लिखी हुई है वो है a प्लस इक्वल्स टू बी, या इसके रिस्पेक्टिव ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास ए का ही क्यों शो हो रहा है? वो ए का इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम डिस्प्ले ए को करवा रहे हैं, एक रीज़न। फिर हम ए को ही क्यों शो करवा रहे हैं, उसकी रीज़न भी ये है कि देखिए हमने यहाँ पे जो कंपटीशन की है, प्लस इक्वल्स टू की है, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आगे सेव हुआ है, ए में ना। जब ए में सेव हो गया तो फिर हमें ए की आउटपुट शो करवानी चाहिए, लॉजिकल बात बनती है, इसलिए ये शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट, हमारी यहाँ पे क्लास क्लोज होती है ये वाली। 5 मिनट के बाद दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।